नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति नॉलेज में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले तुलसी के पौधे के बारे में। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आपको बहुत सी विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तुलसी हर प्रकार से शुभ होती है। तुलसी के पौधे के मात्र दर्शन करने से, उसके स्पर्श करने से, उसके सामने प्रार्थना करने से, प्रणाम करने से, इसके बारे में सुनने से और तुलसी का बीजारोपण करने से सदैव मंगल ही होता है। कोई भी व्यक्ति जो तुलसी जी के संपर्क में आता है वो सदा के लिए वैकुंठ में निवास करता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। भक्ति में तुलसी जी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तुलसी श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी की पत्तियां और मंजरी श्री कृष्ण जी को बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्रत्येक भक्त को अपने घर में कम से कम 1 या 2 तुलसी के पौधे रखने चाहिए। उन्हें प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल करनी चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी जी फलती फूलती है वहाँ कृष्ण भक्ति का भी विकास होता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियां आवश्यक होती हैं। तुलसी की पत्तियां प्रातःकाल चुनी जाती हैं। तुलसी की पत्तियों को हमें अगर आवश्यकता नहीं है तो उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम पाप के भागी बनते हैं। ग्रहण काल के समय, एकादशी के समय, अमावस्या के समय, रविवार के दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही बिना नहाए और शाम के समय इन्हें तोड़ना चाहिए। परिक्रमा करते समय या जल चढ़ाते समय सावधान रहें कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। याद रहे कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि वो एक महान शुद्ध भक्त है। तुलसी को ऐसे स्थान पर इस तरह रखना चाहिए कि पशु उसे हानि ना पहुंचाएं। तुलसी के पौधों को आने जाने के रास्ते से दूर रखना चाहिए ताकि लोग लापरवाही के कारण उसे टकरा ना जाए। बच्चों और बड़ों को तुलसी का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। तुलसी के पौधे को गर्मियों की धूप पसंद नहीं है, अंत उन्हें छाया में रखने का ही प्रयास करना चाहिए। तुलसी में कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं होती, तब आप क्या करें? जब आप घर से निकलते हैं तो 2 तुलसी के पत्तों को अगर आप मुंह में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुलसी की पत्तियां भक्ति भाव से विष्णु जी को ही अर्पित की जाती हैं और अन्य किसी देवता को नहीं। यहाँ तक कि श्री राधा जी के चरण कमलों में भी उन्हें अर्पित नहीं किया जाता है। एक बात का ध्यान आपको और रखना है, कुछ भक्त क्या करते हैं कि घर में तुलसी के पौधे में वो शिवलिंग के छोटे स्वरूप को रखते हैं। प्रातःकाल की सुबह की पूजा के पश्चात वह जल वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और वो शिवलिंग का जल जो है तुलसी के पौधे में जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कुंडली में बहुत से दोष आते हैं। काल सर्प जो दोष है वो आपकी कुंडली में आता है, ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा है। पीरियड्स में जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो उन्हें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। वीरवार, गुरुवार जो होता है उस दिन यदि कच्चा दूध तुलसी जी में डालते हैं तो इससे धन की कमी नहीं रहती, लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहती है। शाम के समय में जिन घरों में तुलसी जी में दिया जलाया जाता है वहाँ पर कोई भी जो संकट नहीं आता और वहाँ किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। ओम तुलसाय नमः ऐसा कहकर प्रतिदिन तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और ग्रहण काल के समय आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। इन दिनों के अलावा आप तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। तुलसी जी के 8 नाम हैं: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पाविनी, पुष्प सारा, कृष्ण जीवनी, नंदिनी और तुलसी। यदि इन 8 नामों को बोलकर प्रतिदिन तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है तो इससे मनुष्य के जीवन में आने वाले सारे संकट जो है वो टल जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।